ओम नमः सिद्धाय। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो अहिरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब संपूर्ण। मंगल करण वेद राग विज्ञान नमो ताय जाते भये अरिहंतादि करि मंगल करि होम ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। एक भी पर्याय करना अपने हाथ में नहीं है। इतनी चर्चा हो रही सम्यक दर्शन की, लेकिन जैसे जैसे आप प्रायोग लब्धि और करण लब्धि पढ़ोगे, नहीं पढ़ो, एक बहुत मैं अच्छी बात कहना है, सुनना ध्यान से। करना नहीं, पढ़ने से क्या फायदा कि प्रायोग लब्धि और करण लब्धि ये अपने ज्ञान में तो आती नहीं, जो करना नहीं होगा। केवल ज्ञान गम है ना, वो केवल ज्ञान गम अपने ज्ञान में तो आता नहीं होगा, लेकिन पढ़ा क्यों रहे? समझ आए प्रश्न? प्रायोग लब्धि और करण लब्धि शिवसम समझ में आ सकता है, विशुद्धि समझ में आ सकती है, देशना समझ में आती है। प्रायोग और करण का जो वर्णन है, करना नहीं होगा यहां पर, उससे क्यों पढ़ा रहे? समझ में तो आएगा नहीं। केवल ज्ञान गम में प्रश्न आएगा। द्रव्यानियों के पोषण के लिए पढ़ा रहे। तुम चाहोगे हम प्रथमोपसम सम्यक्त करें कि क्षोपसम सम्यक्त करें, तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम चाहोगे हम क्षोपसम लब्धि करें, तुम्हारे हाथ में नहीं है। क्षोपसम लब्धि भी तुम्हारे हाथ से नहीं होती। ये तो हम उपदेश शैली से पढ़ा रहे हैं तुमको, और तुम्हें केवल इतना अनुमान कराने के लिए तुम इतना अपने आप हो गए। तुम अभी तक तुम्हारे प्लान के अनुसार यदि दुनिया चलती है तो तुम्हारा कभी मोक्ष नहीं होता। क्या बोल रहा हूं? सोच के तो कुछ आए थे, वो कुछ रहा है। क्यों? क्या सोच के आए थे सब जन? वो तो कुछ वो ही रहा है जो भवितव्य है। ये तो उपदेश की शैली है। नरक में जीव ऐसा कहता है, ट्रेन में ऐसा कहता है, वो समझाने की शैली है। अल्टीमेट चर्चा है तत्समय की योग्यता। केवल ज्ञान गम्य विषय है, आपके ज्ञान में नहीं आता। मैंने एक भी काम ऐसा नहीं जो हमारे प्लान से हो जाए, एक कहना है मुझे। एक काय के लिए कह रहा हूं? अकर तत्व के लिए। एक प्रकरण इसमें लिखा है, जो 11 पॉइंट आए ना उसके बाद ही लिखा है पॉइंट। स्वयंभू रमण समुद्र की महामत्स्य आदि मिथ्या सादी मिथ्या दृष्टि हो तो क्षोपसम सम्यक्त कर सकते हैं, प्रथमोपसम नहीं कर सकते। और हम चाह करके भी क्षोपसम सम्यक्त सीधे नहीं कर सकते, पहले प्रथमोपसम करेंगे। देखो मगरमच्छ को क्षोपसम सम्यक्त हो सकता है और तुम क्षोपसम सम्यक्त नहीं कर सकते सीधे। तुम चाहे सादी हो चाहे नादी मिथ्या दृष्टि हो, पहले नंबर प्रथमोपसम सम्यक्त करोगे। अब उसमें क्या विशेषता हो गई? अब तुम खूब करोड़ों विद्वान बन जाओ। मैं तो योग्यता बता रहा हूँ, योग्यता। करना नहीं को पढ़ने से ये फायदा होता है। अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको, मेरे दिमाग में आ रही चर्चा। और तुम लोग भी ये 2-3 चैप्टर पढ़ लेने, उज्ज्वला साहब वाले।
पंचलब्धि वाले, बहुत अच्छे से पढ़ना 2-3 बार। तो मेरा गणित पढ़ाने से ज्यादा फिर वो भाव बताने में समय लगेगा, और नहीं तो मैं गणित समझाऊंगा और मैं भाव समझा ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि तुम गणित समझने में उपयोग लगाना पड़ेगा। तो उनकी शब्दावली, उनके नोट्स बना लो कच्चे कच्चे, कल नोट्स बना लो, तो तुम्हें पक्का हो जाएगा, और फिर हमें समझाना आसान हो जाएगा। मैं भी उसे समझाऊंगा, दोनों ही समझाने का मन है। क्यों कि कारणानि उसे द्रव्यानि की महिमा बताएंगे, उसमें कोरा कारणानि नहीं बताएंगे। बहुत मजा आएगा आपको। स्त्री कांडक घात, बंधावसरण, बंध विच्छित्ति, ये सब बहुत प्यारे प्यारे शब्द हैं। तो ध्यान रखना, चाहे रात को पढ़ लेना, चाहे सुबह पढ़ लेना, मेहनत कर लेना उसमें। क्या बोल रहे हैं? शिवोपम सम्यक तो हो जाता है उसको, कौन को? स्वयंभू रमण समझ के महामत्स्य आदि को। उन्हें को भी स्पेशल देव मिल गए क्या? शास्त्र मिल गए, गुरु मिल गए, व्रत है, उपवास है, नियम है, संयम है, क्या करते हैं वो? और मनुष्य में कोई कितना भी इंटेलिजेंट हो, कितना ही, मैंने वो तो पढ़ ही नहीं रहा, प्रवचन ही नहीं समझा, उसे तो शास्त्र भी नहीं है, 6-10 के नाम भी नहीं मालूम। ये है योग्यता का कमाल, ये है अकर्तव्य। जिन जीवों की जैसी योग्यता होती है वैसा काम होता है। भगवान की समोसरण में चले जाओ, तुम अनादि मिथ्या दृष्टि मान के चले जाओ। अब भगवान ने सम्यक दर्शन का 3 प्रकार का स्वरूप बताया। भेद है ना, भेद, औपसमिक, छायोपसमिक, छायिक। कौन सा सबसे अच्छा है? बोलिए। छायिक अच्छा है, तो करो। क्या कमाल है। इसका मतलब ज्ञान तीनों को जान तो सकता है, लेकिन अपने परिणामों में फेरफार नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? कि उसकी योग्यता के विरुद्ध काम नहीं होता। क्या बोला? योग्यता के विरुद्ध काम नहीं होता। नियामक कारण। इससे एक फायदा, ये तो हमने समझा दिया इसमें, इसके संबंध में, है ना। लेकिन अपने को पढ़ना है, इसमें अपने काम की बात। इसीलिए कभी भावातिरेक मत करो। जिस चीज में योग्यता नहीं है उसे आप क्रोध करके भी नहीं सम्यक दृष्टि बना पाओगे, घृणा करके भी सम्यक दृष्टि नहीं बना पाओगे, द्वेष करके भी सम्यक दृष्टि नहीं बना पाओगे। जिस चीज में जैसी योग्यता है उसे स्वीकार करो। ये आर्ट ऑफ लिविंग का सबसे अच्छा सूत्र है। इसमें पूरे विश्व की शांति हो जाएगी। पूरे विश्व जो जो अपनाएगा उसे शांति होगी। हमें यही तो गुस्सा आती, तुम सुधरते क्यों नहीं? लेकिन तुम में योग्यता नहीं तो कैसे सुधर जाओगे? 1000 बार कह दिया हंसा मत करो। सास बहू में झगड़े की एक जड़ तो यही है। बहू बेचारी 20-25 साल की तो चंचल होती है, बोलना चटर पटर, बुंदेलखंड की भाषा में चटर पटर, झट दौड़ जाए, झट उठ जाए, झट चल दे, झट। बुजुर्ग महिला देखें बिल्कुल धीरे धीरे चलती, घर में देखना चाहे मंदिर में या कहीं भी देखना, धीरे धीरे चलती। कोई खुआ दो आराम से, सब्जी वाला आ गया धीरे से जाएंगी, अभी झट दौड़ पड़ेगी। उम्र ही होती हो चंचलता की। सबसे ज्यादा झगड़े पुराने जमाने में तो यही होते थे अब भी होते होंगे। 1000 बार कह दी हंसा नहीं करो, हंसो ही कब आज जाना, लेकिन उम्र है उसकी। बालक की बालक ही है, बालक बालक जैसे ही होता है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे 6ठी-7वीं के वो पढ़ते हैं हमारे हॉस्टल में खड़े। अब वहां से मुंडन हुआ तो अब बच्चे तो बच्चे होते, ओ पंडित जी टकले हो गए अब उनका गुस्सा करो। बच्चे ऐसे ही बोलते हैं। उन्हें जो सुना है उनको फौरन वो हुई प्रतिक्रिया उन्हें जैसा सुना था टकले के नाम पे, ऐसा देखा था उन्होंने, सुना था वैसे सुना था, गंजी टकले। अब वैसे अब जो समझदार बड़े लोग होंगे वो ऐसे नहीं बोले, ऐसे नहीं बोलती। मुहिराजों को केस लॉन्च हो गया, समझ गए। फिर बच्चों को फिर अब जो याद रह जाएगा, अब जो नई बात बता दी वो याद रह जाएगी, अगली बार होगी तो ऐसा नहीं बोलेगी। लेकिन योग्यता है ना, मैं तो ये कह रहा हूं। अब उसे बुरा काम मान नहीं किया जाएगा।
बड़े बुजुर्ग लोग आते हैं ना खनिया दाना में, तो वे नीचे बैठते, ऊपर बैठने की हिम्मत ही नहीं करते हमारे पास। लेकिन जो छठी 7वीं 8वीं बच्चे हैं वो तो वहीं हॉस्टल में रहते हैं दिन रात। पंडित जी चढ़ गए, उनके सामने चढ़ गए, सबके सामने। हम बगल में बैठ गए, पीछे बैठ गए, कोई चीज जो कुछ काम है। ये कैसे हैं बच्चे, इन्हें इतना समझ नहीं आती पंडित साहब के आगे पीछे नहीं बैठना है, ऐसा नहीं करना कुछ। मैं वो आप चिंता नहीं करो, बच्चे नॉर्मल ऐसे ही रहते हैं हमारे यहाँ, डे टू डे रोज ही रहते हैं ऐसे ही। हमारा मतलब यदि अब उन बच्चों को मैं बढ़ रही हूँ, अब बच्चे फिर थरथराएंगे, अब झूठ बोलेंगे, मायाचारी करेंगे, छल प्रपंच करेंगे। यदि आप आर्टिफिशियल बने, बस मोक्ष मार्ग वहीं से खत्म हो गया। आर्टिफिशियल नहीं, कृत्रिमता बहुत बड़ा दुख है, विश्व का सबसे बड़ा दुख है कृत्रिमता। सहज बालक भक्त। अब बड़ा कठिन है ये काम, तो बड़ा बाहर सबने कठिन कर रखा है। सहज मत हो जाने, बोलना मत सही, झूठ बोलते रहे ना बस, मैंने इज्जत रखे रहे ना झूठी, खुद की भी और दूसरों की भी। हम एक बात कह रहे, पर कांजी स्वामी की साहस को साहस कहते हैं, स्वामी जी के साहस को साहस कहते हैं, लेकिन दिगंबर जैन समाज इस साहस को स्वीकार कर लेगा, कर लेगा। यदि मैं कहूं कि हमारा जैन धर्म में कमी है, दिगंबर में कमी है, साहस है। कांजी स्वामी ने अपने श्वेतांबर धर्म में रह करके उसे गलत ठहरा दिया, तो उसको अपन साहस कह देते। लेकिन हमारे समाज में व्याप्त किसी कमी को हम कमी कह दें। हम अपने समाज में, मंडल में, आपस में कोई कमी को कमी कहते, कितनी हिम्मत। लेकिन भाई देखो एक बात है, मैं इसको भी स्वीकार करता हूं, अंग्रेज द फिलो तैरना पड़ेगा। आपको सत्य पर रुकना पड़ेगा, आपको सहज रहना पड़ेगा। यदि आप सत्य और सहज जीवन नहीं जी सकते तो कल्याण नहीं कर पाओगे आप। दुनिया बुरा मानेगी, मान लेंगे। शेर सुदर्शन ने एकांत में नग्न अभ्यास किया। दुनिया तो बुरा ही कह रही होगी, तब भी कहती होगी, अब भी कह रही होगी। पत्नी ने भी बुला नहीं दी होगी, कहा कुछ जा तो घर के ही अंदर कर ली कहा शमशान घाट में जा रहे। समझाते तो हैं सब लोग, ब्रह्मचर्य के मार्ग में जाने पर सब समझाएंगे, रोकेंगे, फला करेंगे, जी करेंगे। मैंने एक बात कह रहा हूं आप, लेकिन शेर सुदर्शन जो मन में है तो सहज है, सरल है, कर दे। सब दोष लग गया, दोष मिट भी तो गया दोष लगाया तो मिट भी तो गया। सहज बनो, निर्दोष बनो, और सहजता के बिना निर्दोषता बड़ा कठिन काम है। आर्टिफिशियल, मेरे ने तो इतना अभी तक के अनुभव है कि आर्टिफिशियल से तो नहीं होता। मैंने अपनी यही दिक्कत है, तुम क्वेश्चन भी नहीं पूछ सकते मैंने, जैसे कि ऐसा क्यों हो रहा है, कोई समाधान नहीं है, कोई मतलब कोई विचारना भी नहीं है। योगी सिंह जो प्रश्न उठाए, मान लो उठाई ली, अब देखना था, अब बहुत बड़ा सुधार तो हो चुका है, भले ही हो रहा है कुछ, बहुत बड़ा सुधार हो गया। अब ये फोटो नहीं छपेंगी, अब ये वीडियो डालने में आप सोचेंगे यार किसी के हाथ में जा रही है। अभी कोई नहीं कह रहा था कुछ, वीडियो ऐसे चल जाती थी, फटाफट एक दूसरे फॉरवर्ड कर रहे, देख महाराज जी की पकड़े गए, रात को चटाई ओढ़े, फला करी, रात को महिला निकल रही कमरों में से। अभी तक किसी को टेंशन नहीं थी इस चीज की। इतना सुधारता हो जाएगा। अभी भी जानेंगे भाई, आगम विरुद्ध फोटो है तो कम से कम उपभुवन का आगम विरोध काम हो जाए, चलिए 1% हो भी गया तो कम से कम उपभुवन तो करो, तुम तो उसे प्रकाशित कर रहे हो बिल्कुल। मैंने सही बात है, स्वाध्याय के बिना उपभुवन स्थितिकरण भी नहीं जानता जी। कुछ बोला मैंने, क्या बोला? स्वाध्याय के बिना उपभुवन स्थितिकरण नहीं जानती, उसे प्रभाव ना समझती। क्या कहा? प्रभावना। अब इस पे तो हम ज्यादा नहीं कहेंगे, वो तो बहुत असंख्यात लोग प्रमाण है, कहां तक कहेंगे। लेकिन स्वाध्याय करो, बस एक ही रास्ता है, स्वाध्याय करो, और कोई रास्ता नहीं। कितनी शांति, अपन चाह करके नहीं कर सकते समय, कौन सा करे?
ध्यान रखना, एक एक पर्याय में लगाना, एक भी परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है, इसलिए अनवांटेड होती है वो, नहीं चाहने पर भी होती है। जैसे तुम अभी घर चले जाओ तो तुम्हें लगे हम कच्चे सुधरे ही नहीं, इतने दिन रह गए, तो तुम सुधार की उम्मीद सुनोगे, सुधार को पहचानोगे, बोलो पहचानोगे सुधार को। सुधार इतना होना चाहिए कि मैं मात्र ज्ञाता हूं, ये अनादिकाल से सुधार नहीं हुआ, इतने सुधार होगा आपको कि क्या होते हुए परिणाम का मैं करता नहीं हूं। इतना सुधार हो गया तो समझ लो अनादिकाल का जो सुधार नहीं हुआ था वो हो गया। क्या कह रहे हैं, जो अनादिकाल से सुधार नहीं हुआ वो हो गया जी। तुम क्या सोच रहे थे, पहले भी कर्ता बुद्धि थी और यहाँ के यही कर्ता बुद्धि, अब मैंने स्टॉप कर दिया परिणामों को, हमने देह की चेष्टा रोक दी। पहले तो हम खाने पीने बड़ी आकुलता थी, अब नहीं है, एक अहंकार बोले गई, अब मैंने परिणाम रोक दी खाने पीने में। अब हम हाँ एक टाइम 2 टाइम बस, हमने तो बहुत प्रिय था मैं, लेकिन छोड़ ही दिया। सही बात है, करना मन करो करना मन करो तो हो ही जाता है, विल पावर बढ़ाओ तो सब हो जाता है, जहां चाहे वहां राय। ये सब करता का अहंकार है। जहां चाहे वहां रहे, जो तुम मिथ्यात का पोषण के लिए कह रहे अरे तुम हो ही बेवकूफ, हमने कर लिया तुम नहीं कर सकते, ऐसे करो ऐसे करो करो। सुनो, एक लाइन में सब कह दिया, मोक्ष जाने के लिए सब हो गया। होते हुए परिणामों का मैं मात्र ज्ञाता हूं, क्योंकि वो योग्यता से नियामक है। प्रति नियामक बोल रहे थे तुम सूत्र, नियामक मैं उसका नियामक नहीं हूं। यदि मैं ही नियामक हो जाऊं तो 19 तीर्थंकर शादी ना करती। इसलिए मैंने आज तक नहीं कहा बेटा तुम शादी करो कल, आज तक मैंने 1 सेकंड भी नहीं रोका किसी को, जिसको भी कहें शादी कर। शादी करना अपराध नहीं है, लेकिन शादी के परिणाम का रोकने वाला मैं हूं, ये अपराध है। कर्ता बुद्धि बहुत बड़ा अपराध है। चला गया, आ जाएगा अपने, अब नहीं आ जाएगा। इनमें संजय ही आफत है, देख लेने बाद में, कोई बात नहीं। अब समझ में आ रहे हैं? करता बात समझ में आया? अब इतना समझ में आ गया तो समझ में बहुत बड़ा परिवर्तन। अब आप घर जाके भी दुखी नहीं होगे, क्योंकि आपको वो परिणाम तो यही हो जाएंगे, खाना पीना चलना फिरना जो कुछ यही हो जाएंगे। तो तुम झट दुखी हो जाओ, मुझे बड़ा दुख है, यहाँ आकर के भी ऐसा हो रहा है, 2 महीने बाद भी ऐसा हो रहा है, मैंने इतना रोका तो भी हो रहा है। तो रोक क्या हो रही थी? मेरे से पूछोगे तो जो भी परिणाम आ रहा है, यदि तुम सम्यक दृष्टि हो या होना चाहते, दोनों तरफ से कह दे, हो मान लो हो, तो आप केवल इतना देखो उस परिणाम ने अपने अन्याय अनीति अवक्ष की मर्यादा का उल्लंघन ना किया हो। क्या कह रहे? अन्याय अनीति अवक्ष की मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, कोई बात नहीं। जैसे बाजार में तुम 10 बार मुंह उठा नहीं कर रहे और यहाँ शुद्ध बनी, तो 1 बर्फी गया, 2 बर्फी खा ली, 3 खा ली, ये कोई पाप नहीं है। चोरी करके नहीं खाओ, बिना मांगे मत खाओ, उठाई गिरा मत बनाओ। ठीक है 3 खा ली, बिल्कुल कह दिया, देखा रहे मेरी जिब्बा और मेरी मुंह को 2 बर्फी खाने के बाद भी पेट नहीं भर रहा, मन नहीं भर रहा, पेट तो भर ही जाता है लेकिन मन नहीं भर रहा। एक और चाहिए, ले ले, निंदा करा करो, कोई बात नहीं, निंदा करा तो करो, निपट गया, पंचगुण स्थान हो जाएगा निंदा करा करोगे तो। मैंने मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर पाया, इतना ध्यान रखो। पैसा कमाने का भाव हमें पता है, आता है। अब मैं मत नहीं 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 कुछ मत करो तुम, तो बिल्कुल हमारे संग ब्रह्मचारी हो जाए। अरे वो परिग्रह संज्ञा है, गुणस्थान प्रमाण है। जैसे पैसे कमाने का भाव आता है, मैं नहीं कहता मत कमा, मैं कहता हूँ अवश्य कमाओ, बस इतना नक्की करो बुद्धि पर विचार करके कितने की जरूरत है। उससे 100 गुना कमा लो, 10 गुना कमा लो, 20 गुना कमा लो, लेकिन न्याय नीति से कमाना बस। अनंत पुरुषार्थ है जी, न्याय नीति से कमाना, इतना करो, शाबाश। अब तत्व ज्ञान में लग जाओ।
हम जबरदस्ती रुकवा देंगे व्यापार धंधा नौकरी जो कुछ, और फिर तुम्हारा समय कटेगा नहीं और इसमें उपयोग लगेगा नहीं, तुम क्लेशित होगे और निदान बंद करोगे, सब कमा रहे हैं, हम नहीं कमा पा रहे। ध्यान रखना कितनी जरूरत है इसलिए नहीं कमाता सम्यक दृष्टि। ये तो पंचम गुण स्थान में होता है कि जितनी जरूरत उतना करो, चौथे गुण स्थान में तो पंचम गुण स्थान में भी अमुक प्रतिमा तक लिमिटेड नहीं कमाता। क्यों नहीं कमाता? नहीं, क्यों नहीं कमाता? जितनी जरूरत उतना कमाओ, क्योंकि उसकी कसाई चौकड़ी विद्यमान है, उसका उदय विद्यमान है, उदय विद्यमान है। 96 रानी का उदय विद्यमान है, वो क्या करे? करता थोड़ी है वो, उदय विद्यमान है। उतने उतने राग होती है, उतना उतना द्वेष होता है, उतना उतना कसाय होती है, उतना उतना होता ही है। ध्यान रखना आवश्यकता के लिए नहीं कमाता। चौथा पांचवें गुण स्थान। अच्छी भाषा में बोल दो, कर्मों की भाषा में तो प्रारब्ध है, यहाँ की भाषा में बोल दो तो नियोग है। तुम्हारा भी नियोग है, चक्रवर्ती का नियोग थोड़ी होता है। नियोग सबके होते, तुम्हारे भी नियोग, मेरा भी नियोग है। मैं बहुत सोचू मैं आत्मा में लीन हो जाऊं, लेकिन नहीं हो सकता। अभी नियोग है जी प्रवचन करना। जो लेख लिखी ना मैंने सावधान में, जो लेख लिखी, मैंने अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश की है, लेकिन वो नियोग है। वही चीज मिलती जाती है, वो जोड़ती जाती है, लिखते जाते हैं, रखते जाते हैं, बताते जाते हैं, कहते जाते हैं, सील की बार चर्चा करते चले जाती है। हमें भी लगता है कहा भी चक्कर में पड़ रहे हैं, अपनी कल्याण करो, लेकिन होना होगा ऐसा ही कुछ होता रहेगा। इससे बहुत फायदा हुआ मुझे। आज तक किसी के प्रति ये दुख नहीं है कि जतीश भाई जी पंच कल्याण जिंदगी खराब कर रहे हैं, ना, नहीं हो गया उनका। अब कभी द्वेष नहीं, खूब बात चल रहे नहीं, अच्छा है। 5 उंगलियां एक सी नहीं होती, सबके अपनी अपनी योग्यता है, अपने अपने नियोग है, अपना वो वैसे काम कर रहे, इधर ऐसे काम कर रहे, कोई बात नहीं। कई लोग मेरे से कहते हैं जबरन की आलोचना, चाहे डॉक्टर साहब की हो, चाहे हमारे भाई साहब अभिनंदन जी की हो, चाहे जतीश भाई जी की हो, कहा जरूरत पड़ी है फालतू समाज के झंझट में अपनी जिंदगी खराब कर ली। नहीं 96 रानी ने तो झंझट करी नहीं। क्या कह रहे, 6 खंड की जो करने गए थे 60,000 वर्ष, उसने तो जिंदगी खराब करी नहीं, तो जिस स्वभाव में जिंदगी खराब हो गई। डॉक्टर साहब हो चाहे कोई हो, कहा जरूरत पड़ी अपने 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 इतने परेशानी है। एक ब्रह्मचारी दूसरे ब्रह्मचारी टॉर्च करता है, बहुत करती है टॉर्च समझ गए, लाइट नहीं। टॉर्चिंग करते हैं, टॉर्च करते हैं, बहुत सताती हैं अंदर। तुम स्कूल में पढ़ाने का जरूरत है, अपना कल्याण करो, स्कूल में पढ़ाने का जरूरत। अरे आपको पता है क्या उपदेश है जिनवाणी का? क्या करो क्या मत करो ये नहीं लिखा, ये लिखा है भेद विज्ञान सदा करो। क्या कह रहे? हाँ, भेद विज्ञान करो, भिन्न देखो, अकर्ता देखो, इतना करो बस। औदिक भाव है तो अब सबका अलग अलग है। जेलेसी क्यों नहीं होना चाहिए कि तुम्हारी योग्यता अलग है, तुम अपना करो, इनकी योग्यता अलग, इनकी अलग, इनकी अलग है, सबकी अलग अलग योग्यता है, अब मस्त रहो। क्या कुछ जेलेसी करो, ये तो प्रवचन ही नहीं कर रहे, मैं भक्ति में ही लगे रहे। अरे तुम भक्ति से भिन्न देखना, भगवान बन जाओगे। क्या बोला? भक्ति से भिन्न, हाँ, औदिक भाव से भिन्न भगवान आत्मा देखो, कल्याण तुम्हारा भी हो जाएगा। इसीलिए तो दुखी होती है आपस में एक दूसरे देख देख के, भाई साहब तो ऐसा कहते हैं, भाई साहब तो ऐसा, अरे उनका योग है। इसलिए बहुत अच्छी बात लिखी है, गुरु जो करें वो नहीं करना, गुरु जो कहे वो करो। तुम हम जैसे शिक्षक मत बन जाना, तुम हम जैसी बातें मत करना। तुम्हारे अंदर से सहज धारा बहेगी। कल परसों भी कहा था, तुम केवल इतना करो, नियति आपको अपने आप कोई योग रास्ता बताएगी और तुम्हें बहुत आनंद आएगा उसमें। योग नियति रास्ता खोलती चली जाएगी, अपने आप खोलेगी। हमें नहीं पता तुम क्या करोगे। सिर पे बाहर निकले थे कि हमें तुम्हें प्रतिमानी लिखने वाला बनाना है, और तुम्हें फला वाला बनाना है, और तुम्हें चित्रकार बनाना है। हमें कुछ नहीं करना, तुम तो एक काम गारंटी है, भिन्न देखना सीख जाओ बस। अब कितना सरल काम है बता ना। और जो आनंद आ रहा है ना, इसमें 6 समलब्धि हुई।
इसमें विशुद्धि लब्धि हुई, इसमें देशना लब्धि हुई, इसी में प्रायोग लब्धि होगी और इसी में करण हो जाएगी। एक पर्याय का भी भार नहीं बचा, एक पर्याय का भी भार नहीं बचा। यही तो निर्भर हो गए। क्या बताओ क्या कठिन है इसमें? कभी मत सोचो इन जैसा करना, इन जैसा करना, किसी को आइडियल बनाओ ही मत। मैंने तो गुरुदेव श्री का जीवनचर्या जब कहा तो पहले ही एपिसोड में 10-15 मिनट 5-10 मिनट ऐसे बोले थे भूमिका में, उसमें मैंने एक बात कही कि गुरुदेव श्री का औदय भाव हमारा आदर्श नहीं है। वे आहा कहते थे या भाई ऐसे कपड़े पहनते थे या भाई ऐसा करते थे जो करते थे, वो हमारा आदर्श नहीं है। गुरुदेव श्री का जो आदर्श था तरकाली ध्रुव ज्ञायक भाव दृष्टि का विषय, वो हमारा आदर्श है। यदि मैं उनकी कॉपी करूंगा तो मारा जाऊंगा। उनकी कॉपी मत करो प्रवचन में, जो मुझे आता वैसा बोलूंगा। हम डॉक्टर भारी नहीं बनना चाहते, भारी साहब नहीं बनना चाहते, और फला जी नहीं बनना चाहते, और इसलिए बड़ा आनंद आता है। संजीव गोदा जी भी अच्छे लगते हैं, और आप लोग बच्चों को पढ़ाते वो भी अच्छा लगता है, और डॉक्टर साहब भी अच्छे लगते हैं, पाटिल जी भी अच्छे लगते हैं, योगेश जी भी अच्छे लगते हैं। क्या नाम है योगेश? वो क्या नाम है? नहीं पीयूष जी भी अच्छे, और योगेश भी अच्छे लगते हैं। कौन खराब है? सबकी अपनी अपनी योग्यता है। भले ही हम आपके विचारों से सहमत ना हो हाँ, लेकिन मैं आपकी अभिव्यक्ति की रक्षा करूंगा। आपकी अभिव्यक्ति है, आपके विचारों की अभिव्यक्ति, उसमें क्या है? योगेश का कल्याण इतने हो जाएगा। इस योदिक भाव नियोग से भिन्न देख लें, बस इतना सरल काम है। अभी अपने को कठिन क्यों लगता है पता है? पहले नौकरी छोड़ो, प्रतिज्ञा करो शादी नहीं करेंगी, और फिर जान जो को। हाँ, मैं तो बहुत कठिन हो जाएगा। एक परिणाम रोकना तो मुश्किल है। एक पर्याय के तो करता नहीं हो, तुमने इतनी बड़ी बात कर दी। इसलिए आपको पता है दिव्य ध्वनि में तत्वोपदेश आता है, आज्ञा नहीं आती। हाँ, दिव्य ध्वनि में तत्वोपदेश आता है, आज्ञा नहीं आती। ये तो लिखने वालों ने कहा हे श्रेणिक तू ऐसा कर। हाँ, इसलिए आचार्य भी किसी को धर्म थर्ड पर्सन में क्यों लिखते ग्रंथ? थर्ड पर्सन में लिखती है। हम ऐसा नहीं कह सकते तुम तंबाकू क्यों खाती हो, दिव्य ध्वनि में नहीं आता ऐसा। क्यों? उनके ज्ञान में तो सब झलक रहे। और वे दिव्य ध्वनि में खिला दें, देखो जो चलो आ रहा चोर, ये बदमाश, ये सप्तव्यसनी अंजन चोर आ गया जी, ये मारीची आ गया, देखो हम बदनाम करेगा। समझ गए? सेकंड पर्सन में प्रवचन नहीं होते, थर्ड पर्सन में होता है दिव्य ध्वनि, थर्ड पर्सन में। अब जिनकी योग्यता होगी तो हम चल लेंगे, नहीं लेंगे, हमारा क्या बिगड़ेगा? नहीं साहब आप बताओ, आपके पास आइडियल लोग आना चाहिए। नहीं, हमारे पास आके आइडियल हो जाओ। क्या आइडियल लोग तो फिर आएंगे ही नहीं। आइडियल क्यों आएंगे? तो जो आए आ जाओ। नदी किसी को मना नहीं करती, नदी किसी को मना नहीं करती, तुम्हें पानी पीना है पी जाओ, भर के ले जाओ, पैर धोने पैर धो ले, सोचने हो सोच जाओ, तुम्हें जो करना है करो। हम तो निर्मल नदी की धारा बहते चले जाएंगे, ज्ञानियों का जीवन। अब पढ़ो पंडित साहब का सहज जीवन हमारा है। आया समझ आया? ये अल्टीमेट चर्चा है तत्समय की योग्यता, कोई बंधन नहीं। इतनी अच्छी चर्चा कम होती है। वो देख इनका क्या होगा, इनका क्या, इधर से प्रवचन बिगड़ जाते, इस बेचारे का क्या होगा, अब पहल ली कैसे जबरदस्ती क्या उसकी धिक्कार है तुम्हें? नहीं कोई धिक्कार। आप देखना दिव्य ध्वनि कोई धिक्कार नहीं, तब उपदेश है। आश्रव का फल दुख रूप है, परिणाम का नाम आश्रव है। अब तो मिलान कर लो, चेक एंड करेक्ट। अरे जी परिणाम तो हमारे धिक्कार है, आशाबाद तुम्हारा भवितव्य भला है। जिनको ऐसा भांस गया ना निंदा करा, उनका भवितव्य भला है। हमने तो देख लिया, हम निंदा कर भी दें ना किसी की, तो उससे सुधरता थोड़ी, मायाचारी और शुरू हो जाएगी। अब सुधरने का रोल करने लगेगा, सुधरने का सॉन्ग करने लगेगा। अब भाई साहब को अच्छा नहीं लगता,
भाई साहब को अच्छा नहीं, अरे तो भाई साहब को अच्छा नहीं लगने से तुम्हारा कोई मोक्ष थोड़ी हो जाएगा, ये नरक थोड़ी चले जाओगे। मैं तो अपनी बात कह रहा हूं, मुझे कभी इस बात की चिंता नहीं होती कि पंडित साहब को मेरे बारे में क्या लगेगा, कभी नहीं लगा। क्यों? कि हमें उनका विश्वास है, वे महापुरुष हैं। मैं आम पब्लिक जैसा नहीं सोचती। हमने एक बार कहा था ना, हमने उनसे कहा था कि हमें इस बात की बड़ी चिंता रहती है हमारी वजह से आपका नाम बदनाम ना हो, हमारी ऐसी कोई परिणति ना हो जिससे आपका नाम बदनाम हो जाए। तो उन्होंने तत्काल कहा था, सुमत इस बात की चिंता नहीं करो कि तुम्हारी परिणामों से या तुम्हारी परिणति से हमारा कुछ क्या होगा, हमारा कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा क्या होगा ये सोचो। महाराज जी के खराब हो जाने से आदिनाथ का क्या बिगड़ गया? शिष्य यदि बिगड़ जाए तो गुरु का क्या बिगड़ जाएगा? गुरु का यश, गुरु का पुण्य गुरु का है, गुरु की पवित्रता गुरु की है, शिष्य से क्या हो जाएगा? क्यों, क्या हो जाएगा? कभी नहीं होगा। इसे कभी चिंता नहीं करना अपने परिणामों से, अपनी मायाचारी से, अपने छल से, अपने छिपाने से अपना क्या होगा ये सोचो। दुनिया की चिंता कभी नहीं करो। है समझ आ रहा है? कितना सरल मार्ग है। अब इतना सुनने पर जिसको परिणाम सुधर नहीं सुने जबरदस्ती करनी क्या जरूरत। इसलिए हमें गारंटी नहीं देते कि हम सुधार देंगे, ना हमें गारंटी दे रहे कि तुम सुधर जाओगे। जिनकी योग्यता होगी वे सुधर जाएगी। क्या बोला? हमें गारंटी नहीं दे रहे कि हम सुधारेंगे, ना हमें गारंटी है तुम सुधरोगे। क्यों? करोड़ों लोग सुनते हैं, ये को सम्यक दर्शन होता मान लो। अब हम सबकी गारंटी कैसे दे दें? सबकी गारंटी तो समोसरण नहीं दे सकता। आपके प्रवचन से क्या फायदा? लोग सुधर ही नहीं रहे, मत सुधर, न सुधर दो, हमें क्या दिक्कत है? हमने कौन ठेका लिया है? कितना आनंद, रिलैक्स। अब सोच बेटे, मुझे आज को कोई प्रवचन हो जाए तो ठीक, नहीं हो तो ठीक, 1000 लोग सुन जाए तो ठीक, नहीं सुने तो ठीक, हमने क्या लेना है? अब जो जेलसी नहीं होगी उनके यहाँ देखो हजारों फॉलोवर सफेद ड्रेस में एकदम ऐसे बैठे, अरे भाई क्यों ऐसे कर रहे, तो क्या करें? अपन नकली करें? उनका नहीं हो गया। बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। हमें स्वामी जी की बहुत अच्छी बात लगती है, कहानी पढ़ना दुर्लभ है, सुन रहे जी क्या काम है। अब अपन ठेकेदारी क्यों इतने समय दृष्टि बनाना है? बता, तीर्थंकर भी कोई जिम्मेदारी नहीं किसी की, सिर्फ अपने आनंद की जिम्मेदारी है। कितना सा बढ़िया मार्ग, बोलो, शॉर्ट एंड स्वीट। अब पुरुषार्थ क्या रह गया? नहीं, पुरुषार्थ क्या रह गया? जो हो रहा है उसके ज्ञात अनुभव करो, बस। हाँ जी, सुधार है बस, इतने मोक्ष हो जाएगा। बोलो, अब जो अच्छा लग रहा है ना, ये सब क्षेपसम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, ये सब, और बाकी केवल ज्ञान गम्य। अब तुम्हें नहीं समझ, वो तो गणित हम इसलिए बताएंगे कि तुम्हें समझ में आएगा वो गजब हो गया। अपन अपने को पता नहीं लगता, ये दिख जाए ना, इतनी आनंद इसमें निर्वाह, इसमें क्या पिक्चर याद आ रही कि टीवी याद आ रही, कुछ याद नहीं आ रहा। तो एकाग्रता है तो सही, एकदम हल्कापन महसूस हो रहा है जी। हल्कापन का नाम तो विशुद्धि हो रहा है। क्या समझ में आ रहा है? ये क्षिप समलब्धि है। समझ में आना क्षिप समलब्धि। उल्लास हो रहा है, विशुद्धि है। देश न सुन के हो रहा है सबका। आगे समझ में आया? लो इसको चालू कर, कैसे होता है चालू? तो फिर इसमें से वो थोड़ा सा विशुद्धि लब्धि का प्रकरण लेना था। करना बेटे, चलो योग्यता का समझे, अपने हाथ में कुछ भी नहीं है, ये समझाने के लिए करना नहीं हो। क्या कह रहे? करना नहीं, क्या कर रहा है? अपने हाथ में कुछ नहीं है। इतना सूक्ष्म गणित आएगा प्राय वो करण का, तुम्हें पता ही नहीं लगता। लेकिन इससे एक मजा आता है, अरे अपन आनंद कर रहे हैं, इसको ऐसा हो रहा होगा। अपन तभी क्या सोचे, अरे प्रवचन सुने, अरे थोड़ा आनंद आ, नहीं, कितना अनुभाग कम हुए,
है ना। चलिए विशुद्धि लब्धि पढ़ना शुरू करें। शुरू पढ़ लिया था सुबह, कितना पढ़ लिया था? थोड़ा सा। हाँ, पूरा हो गया ना विशुद्धि का। ठीक है, हाँ अब देश में लब्धि, हाँ देश में लब्धि रहना, ठीक है। देश में लब्धि आ जाइए। देश ना, इसके बारे में बहुत प्यारी बात है बेटे। सुनने प्रवचन करने से भी बड़ा उपकार है ग्रंथ लिखना। जैसे अपने प्रवचन किए तो अभी के समय एक घंटे में खत्म हो जाएगा। अब तुमने रिकॉर्डिंग कर ली ना, ऑनलाइन डाल दी, तो कौन सुन रहा है, कब सुन रहा है, नहीं सुन रहा है, किसको पता क्या है। आज टोडरमल जी नहीं, लेकिन टोडरमल जी की अमर रचना। आचार्य कुंभ स्वामी नहीं, लेकिन जिन शासन चलाने के लिए परमागम। ये जो लिखित काम हुआ ना, ये बहुत बड़ा काम है। तो देश नाम लब्धि में दो बातें ली है। देश नाम में सुनना और पढ़ना दोनों लिया है। सुनना और पढ़ना ये निमित्त है, और करण लब्धि उपादान है। करण लब्धि जी को ही पढ़ना है ना जी, पढ़ना सुनना निमित्त है। जैसे देशना निमित्त है और करण लब्धि उपादान है, अपनी आत्मा ही पढ़ना है। लिखने का महत्व बोलने से ज्यादा है। महावीर स्वामी का शासन लिखने से टिका है। इसके लिए दृष्टांत है बढ़िया। 100 आदमी आपस में कहकर संदेश दें तो 100वें व्यक्ति तक पहुंचते पहुंचते कुछ का कुछ हो जाता है। ये तो बहुत है। मैं इसलिए मोबाइल पसंद नहीं। 99% मेरे भाव पहुंच ही नहीं पाते फोन पे। वहां तुम्हारे भी नहीं पहुंचते। आप देखना, अपन किसी एंगल से कह रहे हैं, वहां कछु एंगल समझ रहे। समाज में कोई बात कहना मुश्किल, क्यों मुश्किल है कि हम कह रहे हैं, आज कह दी ऐसा कर दें तो इतना सारा हो गई था समाज। भाई कहा क्यों था कि 2 केला ले आना, तो 2 केला ही दे, 2 केला तुमने एक दर्जन भेज दिया। अब सड़ेंगे, फेंकेंगे, इधर दे उधर दे, खत्म कर। तो हमें भक्ति दिख रही है। और बाद में मालूम क्या हुआ समाज में? भाई क्या सुमत प्रकाश जी को 1 महीना को बिल 50,000 है। हमें 250 ग्राम दूध, मैंने 2 लीटर पानी था। अब हम तो पियेंगे नहीं, ये तो बट आ गया, सब खत्म हो गया। समाज में भोजन करने गए, बता दिए इतना ही बनाना है, हमें सिंपल चाहिए। और पूछते हैं लोग, आप बताओ क्या बना ले? दाल रोटी चावल बना ले, चलो। हाँ वो तो ठीक है, और बताओ। तो और क्या बताएं? हलवा पूड़ी बताएं। कोटा में भोजन करने गए, 1 किलो घी खत्म किया होगा एक दिन में, 10 लक्षण। और हमारा अंतराय आ गया। हमारी कटोरी में जो दाल थी उसमें घी का नामो निशान नहीं था। उतने खा पाए बस। अब इतना बोल रहे, 4-4, 6-6 घंटे मेहनत हो रही, अब वो अंतराय हो गया। अब हमारे पेट में घी गया ही नहीं। और 1 किलो घी, इतने आइटम बनाए ढेरों, और सब आए, सबने खाया पिया, सब और भी थे, सबने भोजन किया। नाम तो क्या होगा? सुमत प्रकाश जी का चौका बहुत महंगा है। दृष्टांत बता रहे, समझा करके। इसलिए हम कहते नहीं, मर्यादित काम करो, मर्यादित सुनना भी सीखो, भावुक मत बनो। बहुत सस्ता होता है चौका, बहुत सस्ता। महंगा जबरदस्ती हो जाता है। एक घर में एक दिन में 250 ग्राम घी खत्म कर देंगे फटाफट। थोड़ा हलवा, अब इतना हलवा बन गया। अब गाय का घी का हलवा बना दिया, अब हमें तो 1 ही चम्मच आया, अब बाकी कहाँ गया? तो 250 ग्राम घी तो खत्म हो ही गया ना उस दिन। हमें अभी आज अष्टमी 14 से, तो हम 1.5 लीटर दूध ले लेंगे। तो उन्हें खीर खार बना दी, सब बना दे, और पेड़ा बना दे, और 1 पाव दूध आएगा। अब पेड़ा पचाना मुश्किल है, 1.5 लीटर दूध तो पचा सकता है। 24 घंटे में कुछ नहीं, 1.5 लीटर दूध पच सकता है, लेकिन वो पेड़ा बना दे। आगे पेड़ा खाओ जरूरी है। पेड़ा कौन से हेल्थ करता है? अच्छा, मैं दृष्टांत दे रहा हूं, इसलिए कहना ही कठिन काम है, लिखना सबसे अच्छा है। हमने बच्चे से कहा, जा बेटा ऐसे कह देना, उनने वहां जाकर किसी और कह दी। हमें 1, 2, 4 भेज दियो, उन्हें 8, 10 भेज दे।
कहना नहीं, लिखना। इसीलिए पता है आपको, सर्विस में हर चीज लिखी जाती है। आपने नौकरी भी ज्वाइन की तो लिखित में वो ज्वाइन है। लिखित के साथ साथ इतने नहीं है, आपको प्रतिज्ञा ली गई है, आपका पूरा परिचय लिया गया, बायोडाटा लिया गया है, आपको शपथ दिलाई गई है एक एक बात की। इतनी सी चूक करोगे केस चल जाएगा आपके ऊपर। लिखित संविधान इसलिए होता है, किस इंटेंशन से लिखा था अब उसकी चर्चा होगी। लिखित है, जैसे लिखित मैंने महिमा बताना थोड़ा। लिखित शास्त्र की बड़ी कीमत है। आगे देखो आगे। अतः सामने रखकर पढ़ो और पढ़ाओ, ये गुरुदेव का बड़ा उपकार। ग्रंथ रखकर पढ़ना भी और पढ़ाना भी। देखो मैं तो चाहूँ तो ऐसे ऐसे प्रवचन कर दूं, लेकिन आपको सही में बहुत सारे वर्ड्स याद ही नहीं रही। जैसे सुबह क्या आया था, कसाय उदय के स्थान। अब हम तो धड़ाधड़ करते थे उपदेश, लेकिन तुम तो फिर याद भी नहीं रहता कि इसका ही अर्थ किया। इस सामने किताब है, मिलाओ क्या लिखा, 4 बार बोला हमने। कसाय के उदय स्थान की हानि। सामने ग्रंथ रखो, पढ़ो और पढ़ाओ। समझ में आए? देशनालब्धि का विषय क्या है? देशनालब्धि का विषय ये पढ़ा चुके हम पहले। 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, मोक्ष मार्ग, सच्चे देश सदगुरु का स्वरूप, स्वयं पर का ज्ञान, हे गे उपाधि के भाव संबंधी सच्चा उपदेश देने वाले आचार्य आदि मैंने अरहंत भगवान से लेकर आचार्य आदि, और फिर चतुर्थ गुणस्थान भर्ती तक के जीव अथवा तीर्थंकर का समागम, उपदेश से मिलने वाला ज्ञान, तीर्थंकरों के समागम के उपदेश से मिलने वाला ज्ञान धारण करना, ये है विषय। माने चौथे गुणस्थान से लेकर के तीर्थंकरों तक का जो ज्ञान है, उसको यहां विषय में दिया है, देशनालब्धि का विषय। ठीक है? मिलने वाला ज्ञान धारण करना का खुलासा, श्रवण करना। देशनालब्धि के विषय में क्या आ गया? गृहीत मिथ्यात्व करने त्याग। सर्वज्ञ कथित सुनना, अल्पज्ञ कथित नहीं सुनना। इधर उधर की वो क्या कहना, गृहीत मिथ्यात्व वाला नहीं सुनना। को गुरु को देव को साथ। क्या क्या सुनना? 6 द्रव्य, 7 तत्व। सृष्टि का कर्तावाद नहीं सुनना। 6 द्रव्य सुनोगे, सृष्टि का स्वरूप 6 द्रव्य। सृष्टि की रचना किसने की? तो उसका उत्तर है 6 द्रव्य। तो कर्तावाद नहीं सुनना। 7 तत्व, ये प्रयोजनभूत तत्व। 9 पदार्थ, ये प्रयोजनभूत तत्व। मोक्ष मार्ग में रत्नत्रय, इनकी चर्चा सुनना। अब इनमें अक्कल लगाना। पहले बात पढ़ा चुके, अभी विस्तार नहीं करेंगे विस्तार से। 6 द्रव्य का स्वरूप भी अकर्ता ज्ञाय को जानने के लिए ही समझना। 6 द्रव्य का स्वरूप, ये हाथ हिल रहा है, या जीव और पुद्गल के प्रदेश हिल रहे है ना, क्रिया हो रही, गति, जीव और पुद्गल की गति हो रही। ठीक है? धर्म द्रव्य का निमित्त है, मेरा निमित्त नहीं। मेरा तो इसमें कुछ है ही नहीं हिलाने में, शरीर को हाथ हिलाने में मेरा तो कुछ है ही नहीं। निमित्त भी है तो धर्म द्रव्य है। तो फिर मैं क्या हूं? मैं करता गया था। समझ गए? हाथ हिलाने का मात्र ज्ञाता हूं, मात्र ज्ञाता, अकर्ता ज्ञाता, अकर्ता ज्ञाता हो, ध्यान रखना। क्या फायदा निकला इससे? अरे जब हाथ ही नहीं हिला सकता तो व्यापार कैसे करूंगा, रोटी कैसे खाऊंगा, और मालिश कैसे करूंगा, और नाचूंगा कैसे? जिसका अहंकार कर रहा हूं मैं बहुत बढ़िया नाचता हूं। और 2 भाई पढ़ते थे मंगलायतन में। एक भाई नृत्य बहुत अच्छा करता था और दूसरा भाई नहीं कर पाता था। तो दूसरा भाई ऐसे कहते, यार जब इसका नृत्य देखता हूं मुझे लगता है मैं नहीं कर पाता। मैंने उसका हमने कि भाई तुम इनको नृत्य करते हुए देख रहे हो ना, इसलिए तुम निदान बंद कर रहे हो। ये भी नृत्य के करता नहीं है, धर्म द्रव्य इसमें निमित्त है।
इस नृत्य में भी ये जो जीव है ना, तुम्हारा भाई जिसको तुम कह रहे हो, उसका जीव वो अकर्ता ज्ञाता मात्र, उसे अकर्ता ज्ञाता देखोगे तो तुम भी नृत्य के अकर्ता ज्ञाता ही रहोगे। कर लोगे तो भी नहीं कर पाते, नहीं कर पा। अब क्या विकल्प आया? विरक्त हो गए, विरक्त हो गए। इसका प्रयोग बहुत किया हम लोगों ने, मैंने तो बहुत किया। कोई नहीं करोड़ रुपया कमाए, सब तारीफ करो, एक देखो कितनी किस्मत, 1 करोड़ रुपया कमाया, हम ये भोगेगा नहीं। जैसे हम नहीं भोगेंगे ऐसे ये भी नहीं भोगेगा, हम बराबर हो गए। भिखारी और अंबानी में क्या फर्क है? भिखारी भी देह का कर्ता भोगता है, भीख में मिली हुई रोटी का भोगता है। अंबानी अरबों खरबों रुपए कमाने के बाद भी अभोगता है। हाँ, तो दोनों ही अभोक्ता ज्ञाता है। क्षेत्र में ऐसे पढ़ना। हमने जगह दी, फिर हमने रोक लिया, नहीं हम नहीं रोकते तो मर जाते तुम्हारी। हमने अरे खाएगा तुम, उसके रोकने में निमित्त अधर्म द्रव्य है। तुम कहां निमित्त हो गए? तुम तो अकर्ता ज्ञाता हो। पढ़ गए, समझ गए क्षेत्र में कैसे करना है। शरीर दुबला हो गया, तुमने किया ही नहीं, तुम क्यों दुखी हो रहे? तुमने तो नहीं किया ना। शरीर दुबला, बड़ी टेंशन है सबको। शरीर दुबला है, शरीर दुबला है, शरीर दुबला है। ऐसा शरीर दुबला है, किसका काम है? ये तो पुद्गल का परिणाम है, तुम्हारा परिणाम तो है नहीं। तो हम क्या करें इसमें? हमारी कोई गलती हो तो बता दे, चलो बताओ, जीव देव की क्या गलती है इसमें? पुद्गल के परिणाम में जीव की क्या गलती बताओ? और इसके पतले होने से क्या फर्क पड़ रहा है? जाके ढेर हो जाएगा। बस 1.25 किलो राख निकलती थी, 1 किलो निकलेगी। 250 ग्राम को फर्क पड़ेगा। ऐसे सोचोगे ना तो अकर्ता भोक्ता एक विरक्तता आएगी सर। क्षेत्र कैसे पढ़ो? अच्छा, गलती क्या है हमारी इसमें बता? जबरदस्ती अपन जब हम गलत आवाज है, ये भगवान शरीर बढ़ो एकत्व है, शरीर बड़ा एकत्व। अरे सच्ची बात समझ लो, एकत्व खत्म। प्रायोपलब्धि यही तो है, ये प्रायोपलब्धि है। 6 द्रव्यों को इस प्रकार पढ़ने का नाम प्रायोपलब्धि है। जितना जितना प्रयोग करते हो उल्लास बढ़ता चला जाता है, विश्वास गहरा होता चला जाता है, श्रद्धान मजबूत होता चला जाता है प्रायोपलब्धि में। तो फिर वहां पर भी बंदा अवसरण वगैरह जो है कल पढ़ाएंगे, जो कुछ है उसकी चर्चा कल करेंगे, वो होता चला जाता है। शब्द आएंगे, स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात, बड़े प्यारे शब्द हैं, बहुत प्यारे शब्द, मजा आएगा आपको बहुत। कुछ करना ना, धरना मगन रहना, वो तो कांड हो रहा है, कांड। कल आएगा, बड़ा प्यारा शब्द है, बड़ा मजा आएगा। जैसे अंता कोड़ा कोड़ी कर ली ना, तो अब 8 कर्मों की स्थिति तो बहुत है, अनुभाग भी बहुत बड़ी बड़ी है। 20 सागर, इतने सागर, तो कितने 22 कोड़ा कोड़ी, 23 कोड़ा कोड़ी, 15 कोड़ा कोड़ी, लंबे लंबे उनके। तो फिर अब उनका होगा क्या? तो उनमें कांड शुरू होती है, विस्फोट। तो कछु जो थोड़े बहुत बचती वो तो इधर आके मिल जाते हैं, बाकी सब टुकड़ा टुकड़ा हो गए, खत्म, टुकड़े हो जाते हैं उनके, कांडक हाथ। मैं सच में इसकी पिक्चर बनाई जाए ना जी, प्रायोपलब्धि, तो आपको बहुत ही मजा आए। अपन तो अपनी सरल भाषा, भुक को उड़ी जाए। हिमालय पहाड़ 1 सेकंड भाग, इतना गजब काम है, बहुत बड़ा काम है सच में। अभी मैंने पढ़ा आज, सन 13 में ही पढ़ा था मैंने। उस समय से मुझे रचना बहुत ही, कब पढ़ाने का अवसर मिलेगा मुझे, एक बार पढ़ाना है मुझे अच्छे से। पढ़ के तो मजा आई गया, जब से विश्वास था कुछ नहीं, कभी चिंता ही नहीं की कर्म होगी, कोई चिंता नहीं की। ऐसे में अरे तो 6 द्रव्य ऐसे पढ़ना, 7 तत्व भी ऐसे ही पढ़ना, ज्ञाता दृष्टा। आहा, आश्रय बंध का करता नहीं, सम्मान जाग करता नहीं, मोक्ष करता नहीं, मैं तो मात्र अकर्ता ज्ञाता हूं, बस। क्यों ऐसे भाव क्यों कर रहे? अब तुम भैया कोई और से कहो, हम क्या करें? होता स्वयं जगत परिणाम, हम क्या करें? आश्रय हो ही रहा।
मुझे बहुत चिंता थी शुरू में, जब मैं प्रोफेशन मैंने कॉलेज में पढ़ा रहा था, उस समय युगल जी बाबू जी पधारे थे भोपाल, तो हम उनके पास दोपहर में गए थे कॉलेज के बाद अलग से चर्चा करने। तो हमें आपने तो कह दिया थवा योग था है, तुम्हें ऐसे तो आश्रम बंद होता रहेगा। तो बोले होता रहेगा तो होता रहेगा, इस बार हमारा क्या पुरुषार्थ रहा, बड़ी टेंशन थी। नहीं ऐसा कोई उपाय बताओ कि आश्रम बंद रुके, वो संबर निद्रा वो स्टार्ट हो। नहीं, संबर योग संबर होता है, आश्रम योग आश्रम होता है, निद्रा योग निद्रा होती है, वो तो होती है। वैसे होने को स्वीकार करो तो करो, नहीं ऐसे तो फिर आश्रम बंद होते ही रहेगा, तो होगा, पक्की बात है भाई। एक बात है, पंचम गुण स्थान हो जाए, चौथा गुण स्थान हो जाए, सम्यक दृष्टि हो जाए, तो होने योग आश्रम तो उसको भी होता ही है ना। अब वो टेंशन करो नहीं नहीं जल्दी मिटा दो, तो जल्दी बल्दी कुछ नहीं है। हाँ, 13 गुण स्थान वाला भी नहीं मिटा सकती। 13 गुण स्थान में जो जो हो रहा है, जिस समय मोक्ष होता वही होगा, उससे पहले तो नहीं हो जाएगा। मैंने आपको धैर्य इसी में रखना पड़ेगा कि बोलूं बहुत अच्छी बात, आनंद लेना हो तो सम्यक दर्शन हो जाए, इतनी अच्छी बात, करण लब्धि में पहुंच जाओ, इतनी सुंदर बात। 3 काल में कोई भी पर्याय अनुचित हुई ही नहीं, होगी भी नहीं। रोना खत्म, काल अनंत निगोद में जा, सभा योग थई, होने योग हुई है, अनुचित नहीं। ऐसा अभी तक मिथ्यात्व नहीं टूटा, मत टूटन दे, योग ही हुआ अभी तक। सब भविष्य देर से टूटेगा तो ठीक है, तभी टूटेगा, हमें क्या दिक्कत है, हम तो मात्र ज्ञाता है, इस मस्ती में पड़े रहो, मात्र ज्ञाता। अल्टीमेट है, बिल्कुल मजेदार चर्चा है, कुछ नहीं करी तो अभी तो गलती नहीं करी, कोई गलती नहीं करी, होने हो गई। खूब लगाना बेटे, 6 तरफ 7 तत्व ऐसे सब, 9 पदार्थ, मोक्ष मार्ग, सब में अकर्ता ज्ञाता लेना, सब ज्ञान ज्ञेय उपाधि, सब ये सब चर्चा अभी तो नहीं करेंगे इतनी लंबी। अब इसमें 4 बातें पढ़ानी मुझे, थोड़ी और भी चीजें हैं, और भी मुझे लिखना है इसमें, अभी लिखूंगा, इसे और चेंज करूंगा, सुबह का भी अभी का और चेंज करना मुझे। मूल बात है निर्णय, निर्णय के बाद प्रायोगिक लब्धि होती है। देशनल लब्धि में निर्णय होता है, निर्णय में श्रवण होना चाहिए नंबर 1, ग्रहण माने समझ में आना चाहिए, फिर निर्धारण करना चाहिए, इसके बाद धारण करना चाहिए। तो निर्धारण माने अवाय और धारण माने धारणा। मति ज्ञान ने पढ़ाया, याद है? मति ज्ञान पढ़ाया, तुम्हें भी पढ़ा क्या? नहीं, तुम्हें नहीं पढ़ाया वो मति ज्ञान, क्यों? पढ़ाया तो था वहां बांसवाड़ा में, एक बार चलाया था। श्रवण माने सुनो, ग्रहण माने समझो, सुनो समझो, सुन समझ चेत, निर्धारण कर, निर्णय कर। तो निर्णय करने में मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिरोध इत्यादि अर्थांतरम, परोक्ष प्रमाण का जो न्याय है पूरा, तर्क युक्ति अनुमान आगम, उसके पहले स्मृति, स्मृति प्रतिज्ञान तर्क अनुमान, जिस समय लगेंगे देशनल अवधि में निर्णय करने के लिए। और निर्णय होने के बाद धारण हो गया, रिलैक्स, टोटली रिलैक्स। धारण माने जैसे आपको पता है, सम्यक शिखर जी आने के पहले सबसे ज्यादा टेंशन होती है जिससे हम घर से निकलती है, उसमें बहुत काम होता है। 2 गिलास भी बर्तन मजे रखे जाए तो उन्हें मांजना है, पोछा लगाना है, चींटी ना हो जाए, ढाकना मूंदना है, कपड़े रखना है, 1 मिनट फुर्सत नहीं मिलती महिलाओं को। चलते चलते भी रुक जाओ, रुमाल रहेगा, एक चाय भी रहेगा, है ना। तो एक निर्णय है ना, निर्णय समय से कहीं जाना है तो क्या क्या नाश्ता बनाना है, क्या क्या ढाकना मूंदना है, कौन से मसाले फिर मर्यादा निकल जाए तो उन्हें खत्म करना है, पड़ोसी को देना है, कुछ रखना है, कुछ लेके चलना है। मालूम खराब हो जाएंगी तो क्या करोगे? तुम तो चलती, पुरुष जैसे चलते थे जैसे महिलाएं नहीं चल पाती। उन्हें तो चलते चलते भी लैट्रिन बाथरूम में पानी डालने जीप पड़ जाएंगी तो फला हो जाएगा। गेहूं दाल चावल 15 दिन पहले सुखाना शुरू कर देती, हम जाएंगे सब्जी ना सड़ जाए, फ्रिज साफ करना है, फ्रिज सुखाना है, लाइट बंद करना है, ये गलती ना हो जाए, खिड़की कहीं खुली नहीं रह जाए, बंद करना है, उनकी सटकनी, यदि चूहा वगैरह हो, झींगुर हो, क्या कहलाते खांगरोज, तो फिर भैंसी बिस्तर पैक करना है, यानी कितना उपाय करना पड़ता है। इतनी मेहनत का नाम है निर्धारण।
अब सब काम कंप्लीट हो गया, अब आराम से ट्रेन में बैठ, धारण हो गया, सब काम कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं, धारण हो गया बस। और ये धारण के बाद ये पुरुषार्थ चलता है प्रायोपलब्धि और करण लब्धि, एकदम टोटली अकर्ता, टोटली अकर्ता। निर्धारण में बहुत मेहनत है, युक्ति से, अनुमान से, आगम से, तर्क से, प्रमाणों से, आगम से, अनुभव से, स्वानुभूतियां सबसे मिल सब करके निर्णय करके, अब जब निर्णय हो गया अब क्या बचा? अब कुछ नहीं बचा, बस मस्त बैठे आराम। इस मस्त बैठने का नाम है सामायिक, इस मस्त बैठने का नाम है श्रेणी, इस मस्त बैठने का नाम है अब करण लब्धि। अभी मालूम सामायिक क्यों कठिन पड़ती है? वहां करने का बोझ दिखाए, सामायिक किया करो, मन लगे चाहे न लगे, बैठ। तो फिर कभी एक काम करो, आदत डालो बैठने की। अरे बैठने की आदत क्यों डाले? निर्णय की आदत डालो, ये अधूरा उपदेश है, बैठने की आदत डालो। मैं नहीं डालूंगा, मैं बिल्कुल बैठने की आदत डाली नहीं। अनादि काल से कितनी बार निदान कर चुके बैठने का, मन मार के माला फिर काय वो बैठना तो चाहिए, काय बैठना चाहिए। अरे हम पाप कर रहे क्या? निर्णय करो। फिर से कह रहा हूं बेटी, समाज यही कही 2 टाइम सामायिक करो, तुम लोग कहा जा रहा हो, कच्ची में तो आधा घंटे बैठ जा। अब मन नहीं है, लेकिन दुनिया देख रही, सब बैठे, दुनिया को दिखाने के लिए क्यों बैठे? निर्णय करो, समझ गए बेटी? दुनिया हमें कम देखेगी इसकी चिंता नहीं करो। मैं जानता हूं मुझे बहुत लोग कम देखते होंगे, सामायिक के टाइम घूमती हूँ, पाठ करती, कैसे त्यागी है। हम त्यागी नहीं भाई, हम त्यागी नहीं, हम सुमत प्रकाश हैं। हम ऑर्डिनरी पर्सन है बहुत, हमें तो जो अच्छा लगता है वो कर पाते। तो फिर आप आगे कैसे बढ़ोगे? मत बढ़ने दे, हमें तो अंदर बढ़ने, हम आगे क्या करेंगे? मेरी सोच है, मतलब मेरा निर्णय है, बिल्कुल टेंशन नहीं ली मैंने। मैं चाहता ही नहीं आप त्यागी जैसे सम्मान करो, मत करो त्यागी जैसे सम्मान। हम तो निर्णय करें, निर्णय में मजा आता है, निर्णय में कोई घबराहट नहीं, कोई कलंक नहीं, कोई बताओ नकली सामायिक कैसी होगी बताओ? और मुझे इतनी बुरी लगती है वो नकली सामायिक। फिर चाय जैसे बैठ गए, फिर माला फेर रहे, क्या उन्होंने कही थी टाइम पास करिए। उन्होंने कही थी, क्या कही थी? वो पाठ करिए। आप देख अपन उस दिन के तुम कैसे पढ़ रहे दोपहर में, संस्कृत प्राकृत जो भी होगी, का प्रभाव ना हुई ऐसे पढ़ है क्या? दिन काटना मुश्किल पड़ जाता है, रात काटना तो और ही मुश्किल है भाई। नहीं आई सामायिक तो नहीं आई, मत आने, जब आएगी जब असली तो आई। क्यों? नकली सम्यक दर्शन करो, करो नहीं, नकली सम्यक दर्शन करो। कहा नहीं आ पाओ आई रहे तो करो नकली। जब नकली सम्यक दर्शन नहीं हो सकता तो नकली सामायिक कैसे हो जाएगी? बल्कि हम तो ये भी कह रहे नकली पूजा कैसे हो जाएगी? पूजा भी तो नकली कर रहे हो, असली की तलाश करो, असली की तलाश करो। हम तो पूजा भी असली करेंगे, हम नहीं घोषणा कर रहे हम पूजा करते हैं, नहीं कर पाते। हमें पता है भगवान का जितना असीम ऐश्वर्य है, अंतरंग वैभव है, उसका हम उतनी गहराई से सही। भाई मुझे एक बार की बात है, कई बार हुए गलती, तो कई बार हुई, अभी भी हो रही है वो गलती तो, लेकिन बता रहा हूँ अपनी गलती। 20 तीर्थंकरों के नाम बोलता हूँ मैं सुबह शाम। अब वो रट लिए ना, रटे हैं तो ऐसे बोलता हूँ, सीमंदर युगमंदर बाहु सुबाहु संजय। इतनी तकलीफ हुई एक बार, बोलना बंद कर देंगे, क्या कर रहे हैं? उनका असीम ऐश्वर्य। यहां से तो अपन चपरासी को नहीं बुलाते, सीमंदर युगमंदर बाहु सुबाहु जी है क्या? नौकर को भी नहीं बुलाते ऐसे। अरे सीमंदर स्वामी, युगमंदर स्वामी, बाहु स्वामी, कब इतना, अरे अपन स्वामी नहीं बोल पा रहे। अंदर से ऐसी तकलीफ हुई। गलती अभी भी होती, मैं फिर भी कह रहा हूं, लेकिन पीड़ा है उस चीज की। फिर लगता है नहीं बोलूं तो ही अच्छा है, फिर ये लगता है भूल जाएंगे, बोला तो रहो नहीं तो। अब अभिप्राय में तो सही है, जितना हो गया,
लेकिन अभी भी कमी लगती है, जितनी योग्य भक्ति होनी चाहिए नहीं है, जैसे योग्य वचन होने चाहिए नहीं है, जैसे योग्य समर्पण होना चाहिए नहीं है, नहीं है। अब इंतजार है असली पूजा का, असली भक्ति का इंतजार है। सच कह रहे हैं, नकली करके संतोष नहीं। अब ढूंढो परमार्थ पूजा क्या हुई, 8वें नंबर तक पहुंचो। हाँ सोचो कैसे, असल में क्रिया मात्र से थोड़ी होती है, सोचो। तो एक चीज, इसमें बहुत सारे प्रकरण है। इसमें देशना निमित्त है, देशना लब्धि ज्ञान गुण की उपादानुपर्याय है। देशना निमित्त है जिनेन्द्र देव की देशना है ना, और देशना लब्धि ज्ञान गुण की उपादान पर्याय है। ज्ञान गुण की है ना, इसलिए उपादान पर्याय। निर्धारण के 3 अंग अपन ने पढ़ा था, परीक्षा में 3 चीजें आती है, उद्देश्य, लक्षण निर्देश और परीक्षा। अब जी वो जोड़ना, मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध, और टोटल वो क्या नाम, गोपाल दास जी बरैया जी ने लिखा है, क्या लिखा है, उन्होंने क्या लिखा है, तत्व पदार्थ का निर्णय कैसे होता है, तो उन्होंने लिखा लक्षण प्रमाण नय निक्षेप, है ना, प्रमाण नय निक्षेप लक्षण निर्देश, पीछे टोटल नहीं, प्रमाण, लक्षण प्रमाण नय और निक्षेप। बरैया जी की पहली पुस्तक है जैन सिद्धांत को, उसका पहला ही प्रश्न है पदार्थों के अभिगम या निर्णय करने के, पदार्थों को जानने के उपाय क्या है। तो उन्होंने 4 उपाय बताए। पहला प्रश्न है उसमें गोपाल दास जी बरैया जी की सिद्धांत प्रविष्का में, वहां से स्टार्ट हुई वो। अपन एक्चुअली छोटी वाली पढ़ ली लघु जैन सिद्धांत प्रविष्का, तो यहां से बोलने लगती है मतलब, वहां से शुरू हुई। वहां क्या प्रश्न पूछे, पदार्थ के निर्णय करने के लिए क्या उपाय, तो उन्होंने कहा लक्षण प्रमाण नय और निक्षेप, ये 4 है। तो वो भी इसमें लिखना है अपने को निर्णय करने में। ओम नमः शिवाय।